हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। ये स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर 1 जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये टाइटल है इस लेसन का, चैप्टर 1 का, जिसकी हिंदी ट्रांसलेशन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ अपनी इससे पहली क्लास में। इस पूरी लेसन की हिंदी ट्रांसलेट कर चुका हूँ। आज ले रहा हूँ इस लेसन से रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स को ये बात जान लेनी चाहिए कि ये बुक जो कि 15 मार्क्स की एग्ज़ामिनेशन में होगी और इस बुक से स्नैपशॉट से जो भी लेसन आपके सिलेबस में है सभी लेसन्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 7 मार्क्स का होगा और इसके अलावा 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उन 3 में से कोई 2 करने होंगे जो कि एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। इस तरह से 8 मार्क्स के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं और 7 मार्क का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ट्राइब डिड आर्म एंड हिज कज़न मोराद बिलोंग टू। किस जाति से ये दोनों भाई संबंधित थे। व्हाट वाज द ट्राइब नोन फॉर, और इनकी जाति किस नाम से जानी जाती थी। आंसर है आर्म एंड मोराद वर कज़न्स, दोनों चचेरे भाई थे। दे बिलोंग टू द गरोगलेनियन फैमिली, गरोगलेनियन फैमिली से संबंधित थे। दिस लार्ज फैमिली वाज एक्सट्रीमली पुअर, और ये बहुत बड़ा परिवार था जो बहुत गरीब था। बट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए लोग जाने जाते थे। दे वर प्राउड ऑनेस्ट एंड जस्ट, बहुत ही प्राउड थे, ऑनेस्ट थे और सही थे। नो मेंबर ऑफ द फैमिली कुड एवर थिंक ऑफ स्टीलिंग, कोई भी इस फैमिली का सदस्य चोरी की बात नहीं सोच सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड पीपल से अबाउट मोराद, मोराद के बारे में लोग क्या कहते थे। हु हैड ही इनहेरिटेड दैट वीकनेस फ्रॉम, और ये कमज़ोरी उसने कहाँ से विरासत में पाई थी। तो देखिए, मोराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव, उसे अपने ज़िंदा होने पर बड़ी खुशी थी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स, वो एडवेंचर्स का बहुत शौकीन था। ही टू हैड ए स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, सन की प्रवृत्ति का था। ही हैड गोट इट नेचुरली फ्रॉम अंकल खुसरो, अंकल खुसरो से, अपने अंकल खुसरो से उसे नेचुरली ये चीज़ मिली थी विरासत में। ही यूज्ड टू से दैट ही हैड ए वे विद हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर्स, वो हमेशा ये कहा करता था कि उसे घोड़ों से, कुत्तों से और किसानों से निपटना आता है। तीसरा है, वाई डिड मोराद वेकअप आरम, हाउ डिड आरम रिएक्ट टू व्हाट ही सा, मोराद ने आरम को क्यों जगाया और आरम ने जब क्या प्रतिक्रिया की जो उसने देखा। मोराद वोकअप आरम इन ऑर्डर टू गिव हिम ए चालिस टू एन्जॉय हॉर्स राइडिंग, यानी हॉर्स राइडिंग की करने के लिए, उसका मज़ा लेने के लिए उसने उसको जगाया। आरम कुड नॉट बिलीव हिज आइज़ व्हेन ही सा द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जब उसने उस सुंदर सफ़ेद घोड़े को देखा तो उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पाई। ही न्यू दैट मोराद डिड नॉट हैव सो मच मनी दैट ही कुड बाई ए हॉर्स, वो इस बात को जानता था कि मोराद के पास इतना पैसा नहीं था कि वह घोड़ा खरीद सकता था। सो इट मस्ट हैव बीन ए स्टोलन वन, तो निश्चित रूप से उसने इसे कहीं से चुराया होगा। व्हाट डिड आरम थिंक अबाउट मोराद सेक्शन ऑफ राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स, चुराए गए घोड़े पर घुड़सवारी करने का जो कार्य था उसके बारे में आरम क्या सोचता था। हाउ डिड ही जस्टिफाई मोराद सेक्शन, और उसे कैसे ठीक लगा मोराद का ये एक्शन। आरम टू वाज वेरी क्रेजी अबाउट हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के बारे में आरम भी बहुत ज़्यादा शौकीन था, उत्सुक था। बट राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स बोथ डिलाइटेड एंड फ्राइटेड हिम, लेकिन चुराए गए घोड़े पर
घुड़सवारी करना उसे अच्छा भी लग रहा था और उसे डर भी लग रहा था। ही जस्टिफाइड मुराद एक्शन सेइंग, मुराद का जो एक्शन था चोरी वाला, उसने ये कहकर उसे ठीक ठहरा दिया, टेकिंग आउट ए हॉर्स जस्ट फॉर ए जॉय राइड कुड नॉट बी कॉल्ड स्टीलिंग अनटिल दे ऑफर टू सेल इट। यानी उसने इस बात को इस प्रकार से टाल दिया कि जब तक इस घोड़े को जो कि चुराया गया है और चोरी के घोड़े को बेचने के लिए हम ऑफ़र नहीं कर देते, तब तक वो चोरी का घोड़ा नहीं माना जाएगा। हु वाज द रियल ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उस ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का रियल ऑनर कौन था, मालिक कौन था। हाउ डिड आर्म कम टू नो अबाउट हिम, और आर्म को इसके बारे में कब पता चला। द रियल ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स वाज जॉन बायरो ए फार्मर, जॉन बायरो एक किसान था जो उस घोड़े का रियल मालिक था। ही हैड बोट इट फॉर $60, उसने इसे $60 में ख़रीदा था। ऑन ए विजिट टू आरम्स हाउस, जब वह आरम के घर पर आया, ही कंप्लेंड ऑफ हिज लॉस, तो उसने अपनी चोरी की शिकायत उनसे की। दिस एश्योर्ड आरम दैट द हॉर्स हैड बीन स्टोलन बाय मुराद, और इसे बात से उसे विश्वास हो गया आरम को कि मुराद ने ये घोड़ा उसका ही चुराया था। व्हाट वाज कॉमन बिटवीन मुराद एंड आरम, आरम के और मुराद के बीच में जो कॉमन बात थी वो क्या थी। इन वाट रेस्पेक्ट डिड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अलग थे। मुराद एंड आरम वर कज़न बिलोंगिंग टू द गरोगलेनियन फैमिली, दोनों कज़न थे और गरोगलेनियन फैमिली से संबंधित थे। बोथ हैड ए कॉमन क्रेज़ फॉर हॉर्स राइडिंग, दोनों के अंदर हॉर्स राइडिंग का एक क्रेज़ था। बट आरम वाज मोर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन आरम बहुत ही ईमानदार था, दूरदर्शी था। देन हिज कज़न, अपने कज़न की अपेक्षा, मुराद की अपेक्षा। मुराद हैड ए स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस, यानी बहुत ही क्रेजीनेस कहते हैं, सन की प्रवृत्ति का था। ही कुड टेल लाइज, वह झूठ बोल सकता था। ही वाज बोस्टफुल, बड़ी बड़ी डींगे मारता था। आरम वाज सिंपल हार्टेड, लेकिन आरम बहुत ही सिंपल हार्ट वाला व्यक्ति था। 7वां क्वेश्चन, वाई कुड आरम नॉट बिलीव वाट ही सा दैट मॉर्निंग, आरम को इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हुआ जो उसने उस सुबह देखा था। आरम फॉलोड द फैमिली नॉर्म ऑफ ऑनेस्टी, आरम अपनी फैमिली के जो नॉर्म थे उनका पालन करता था। ही वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी हिज कज़न सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े पर अपने कज़न को देखकर बड़ा हैरान था। ही न्यू दैट मुराद वाज एज पुअर एज ही एंड कुड नॉट हैव बॉट इट, वो ये भी जानता था कि मुराद भी इतना ही गरीब था जितना कि वो स्वयं था, और वो घोड़ा नहीं खरीद सकता था। ही इवन आस्क्ड वेयर मुराद हैड स्टोलन इट फ्रॉम, उसने पूछा भी था कि मुराद ने उसे कहाँ से चुराया था। ही कुड नॉट बिलीव दिस डेयरिंग एक्ट ऑफ मुराद, लेकिन वो मुराद जैसा हिम्मत वाला कार्य कर सके ऐसा वो विश्वास नहीं कर सकता था। हु वाज अंकल खुशरो, अंकल खुशरो कौन था। वाट वर सम ऑफ द नोटेबल ट्रेड्स ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर की विशेषताएं क्या थी। अंकल खुशरो वाज वाइडली नॉन टू बी क्रेजी, उसे सन की माना जाता था। ही वाज शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था। एंड इम्पेशेंट एज वेल, और बहुत ही धैर्यहीन व्यक्ति था, उसे धैर्य बिल्कुल नहीं था। ही स्टॉप्ड अदर्स फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग एट देम, वह दूसरे लोगों को बात करते हुए सुनकर ये चिल्लाकर उनको रोक देता था। हिज स्टॉक सेइंग वाज, और वो क्या कहा करता था, ये उसका तकिया कलाम था। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। मुराद हैड गोट दैट क्रेजीनेस फ्रॉम अंकल खुशरो, और मुराद को भी ये जो क्रेजीनेस, ये जो सनक पाई थी अपने अंकल खुशरो से मिली थी। अगला क्वेश्चन है, मुराद हैड ए वे एंड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ 3 क्रीचर्स, हु वर दे, 3 क्रीचर से मुराद की अंडरस्टैंडिंग, निपटने की बहुत अच्छी थी। वो क्या थे। मुराद वाज बोस्टफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, मुराद बहुत ही बोस्टफुल था, सेल्फ कॉन्फिडेंट था। ही वाज गुड एट डीलिंग विद ए वाइल्ड वाइट हॉर्स, वह सफ़ेद घोड़े से जो कि जंगली हो गया था उसे निपटना जानता था। द फार्म डॉग्स, फार्म के जो डॉग्स थे, एंड एन इंजूरिड बर्ड, और एक घायल पक्षी से। द वाइट हॉर्स ऑफ बायरो
बिकेम बेटर टेम्पर्ड। बायरो का जो सफ़ेद घोड़ा था वो अच्छे स्वभाव वाला हो गया था। द डॉग सेट बायरोज बार्न, बार्न कहते हैं खलियान को, डिड नॉट बार्क एट हिम। बायरो की खलियान के कुत्ते भी उसके ऊपर नहीं भौंके थे। द लिटिल इंजोरिड रॉबिन नाम का एक पक्षी था जो घायल था, वाज नर्स्ड, उसके द्वारा उसकी देखभाल की गई थी मोराद के द्वारा, और वो बिल्कुल उड़ने लगा था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज अरम्स एक्सपीरियंस व्हेन ही रोड द वाइट हॉर्स अलोन। जब वो अकेला घोड़े पर सवारी करने गया तो उसे क्या अनुभव हुआ। अरम वाज कीन टू राइड द वाइट हॉर्स अलोन, ही leaped onto the horse back and even kicked into its muscles। जब वह उसकी पीठ पर बैठा और उसने अपनी किक उसकी मसल्स पर लगाई। It snorted and began to run, उसने एक आवाज़ निकाली और वो दौड़ना शुरू कर दिया। It went out of control, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। It leaped over 7 vines, 7 बेल थी अंगूर की जिनके ऊपर से उसने छलांग लगा दी। 3 आर्म डाउन इन द मड, और आर्म को मड में कीचड़ में पटक दिया। आर्म फेल बट द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग, आर्म नीचे गिर गया लेकिन घोड़ा लगातार भागता रहा। 11वां क्वेश्चन है, हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था। व्हाट डिड ही फर्स्ट लॉस बट फाइनली रिकवर, पहले उसका क्या नुकसान हो गया था और फाइनली क्या उसे मिल गया था। जॉन बायरो वाज एन असीरियन फार्मर, वह असीरियन देश का एक किसान था। एंड लिव्ड इन द नेबरहुड, और पास में रहता था। ही वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू अरम्स हाउस, अरम के घर पर आता रहता था। हिज वाइट हॉर्स हैज़ स्टोलन ए फ्यू वीक्स एगो, उसका सफ़ेद घोड़ा कुछ सप्ताह पहले चुरा लिया गया था। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स बीइंग लेड बाय मोराद, मोराद के पास उसने अपने घोड़े को पहचान लिया। बट ही डिड नॉट क्रिएट ए सीन, लेकिन उसने किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं किया। मोराद रिटर्न इट टू हिम, मुराद ने उसे वापस लौटा दिया। वैन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया दैट इज़ फैमिलीज ओनर वाज एट स्टेक, कि उसके परिवार की सम्मान की ये बात थी। 12वां है, वाई डिड एलन रन ओवर टू हिज कजन्स हाउस सून आफ्टर बायरो वाज गॉन, जब बायरो उसके घर से चला गया तो वह अपने चचेरे भाई के घर क्यों गया। वाट प्रॉमिस डिड ही एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मोराद, मोराद से उसने क्या वायदा लिया। जॉन बायरो विजिटेड आर्म्स हाउस, जॉन बायरो आर्म के घर पर आया। ही रिपोर्टेड दैट हिज वाइट हॉर्स वाज स्टिल अनट्रेसेबल, उसने शिकायत की उसका घोड़ा अब भी अनट्रेसेबल है, खोजा नहीं गया। अंकल खुशरो साउटेड हिम डाउन, अंकल खुशरो वहाँ बैठे थे, वो चिल्लाए। बट आर्म अंडरस्टूड दैट इट मस्ट बी द सेम हॉर्स विच दे हैड हिडन इन द बार्न, आर्म समझ गया था कि वही घोड़ा था जो उन्होंने खलियान में छिपा रखा था। ही रैन टू मुराद्स हाउस टू टेल हिम अबाउट इट, और वो उस आर्म मुराद को बताने के लिए उसके घर पर गया। उसने उससे प्रॉमिस भी लिया मुराद से दैट ही वुड कीप द हॉर्स फॉर सम टाइम मोर, कि जब तक आर्म में घोड़ा की राइड करना सीखे तब तक वो उसे अपने पास रखेगा, वापस नहीं करेगा। 13th क्वेश्चन है, हाउ डिड मुराद पुट जॉन बायरो ऑफ व्हेन द टू मैट वन मॉर्निंग, जब वो आपस में मिले तो किस प्रकार का रिएक्शन हुआ। वन मॉर्निंग द टू कज़न रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो, जॉन बायरो की तरफ दौड़े। वो रिकॉग्नाइज हिज हॉर्स, जिसने कि उनके घोड़े को, अपने घोड़े को पहचान लिया था। एंड एग्जामिन्ड इट एंटायरली, बट मुराद टोल्ड बायरो दैट हिज हॉर्स नेम वाज माई हार्ट, लेकिन मुराद ने उस घोड़े का नाम बताया कि मेरे घोड़े का नाम तो माई हार्ट है। बायरो मेड नो फस, बायरो ने कोई बात नहीं कही, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ मोराज फैमिली, कि मुराद के परिवार का सम्मान बहुत अधिक था और वो बड़े ईमानदार लोग थे। 14th क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड जॉन बायरो नोटिस इन हिज हॉर्स आफ्टर इट वाज रिटर्न टू हिम, जब घोड़ा वापस आ गया बायरो का तो क्या चेंज उसे मिले। जॉन बायरो वाज नॉट ओनली हैप्पी, वो खुशी नहीं था, बट आल्सो सरप्राइज भी था। वैन ही गोट हिज मिसिंग हॉर्स बैक, जब उसे अपना घोड़ा मिल गया। ही फेल टू अंडरस्टैंड हाउ हिज हॉर्स हैड बिकम स्ट्रोंगर, यानी उसे ये जानकारी मिली, वो समझ गया कि पहले की अपेक्षा उसका घोड़ा स्ट्रोंगर भी हो गया था, मजबूत। एंड हॉट टेम्पर्ड देन बिफोर, और पहले की अपेक्षा हॉट टेम्पर्ड भी हो गया था। ही थैंक्ड गॉड फॉर द चेंज, और उसने गॉड को धन्यवाद दिया। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन
जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है मुराद के कैरेक्टर पर आता है। 3 तरीक़ों से ये क्वेश्चन आ सकता है, आंसर एक ही रहेगा। और इसका पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, जिसमें बताया गया कि मुराद वाज द सन ऑफ जोरब, जो जोरब का बेटा था। ही वाज द 13 ईयर्स ओल्ड, 13 वर्ष का था। ही वाज कज़न ऑफ आर्म, वह आर्म का चचेरा भाई था। जोराब वाज ए प्रैक्टिकल मैन, जोराब जो उसका फादर था बड़ा ही प्रैक्टिकल मैन था। बट मुराद वाज मोस्ट अनलाइक हिम, लेकिन मुराद उसके जैसा नहीं था। ही वाज कंसिडर्ड एज क्रेजी एज हिज अंकल खुसरो, अपने अंकल खुसरो की तरह उसे सनकी समझा जाता था। ही वाज नॉट सो ऑनेस्ट एज हिज फैमिली और ट्राइब, वो इतना ईमानदार नहीं था जैसे कि उसका परिवार था और उसकी जाति के लोग थे, ट्राइब जाति को कहते हैं। दूसरा, हिज फॉन्ड ऑफ राइडिंग, राइडिंग के प्रति, घुड़सवारी के प्रति उसका शौक़। ही वाज एज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एज हिज कज़न, अपने कज़न की तरह ही वो बड़ा शौकीन था घुड़सवारी का। बट दे डिड नॉट हैव द मीन टू बाई ए हॉर्स, लेकिन घोड़ा ख़रीदने के लिए उनके पास कोई मीन नहीं थे। मीन का मतलब साधन नहीं था, पैसा नहीं था। ही डिड नॉट हेजिटेट टू स्टील जॉन बायरोज हॉर्स, उसने जॉन बायरो के घोड़े को चुराने में कोई हेजिटेशन नहीं की। ही हिड द हॉर्स इन ए डेजर्टेड बार्न, एक खलियान में उसको वीराने खलियान में उसको छिपा दिया। एंड टुक इट आउट एट डे ब्रेक फॉर ए जॉय राइड, सुबह के समय घुड़सवारी के लिए उसको निकाला जाता था। ही रोड अलोन एज वेल, अकेला ही सवारी करता था। ही सेंग एंड रोड विद जॉय, गाना गाता था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। ही लेट द हॉर्स रन अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू इरीगेशन डिच, ड्राई ग्रास से लेकर और जो सिंचाई के गड्ढे थे, नाले थे, उन तक वह ले जाता था। ही वांड आर्म नॉट टू राइड अलोन बिकॉज द हॉर्स वाज क्वाइट वाइल्ड, उसने चेतावनी दी थी आर्म को कि वो अकेला या घुड़सवारी ना करे क्योंकि घोड़ा बहुत वाइल्ड हो गया था। तीसरा, हीज एडवेंचर, उसका साहस। मुराद लव्ड एडवेंचर एंड सिंगिंग, वो गाना पसंद करता था। ही वाज ए क्रेजी बॉय, बहुत सनकी लड़का था। ही वाज फाइंड ऑफ हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी का शौकीन था। सो ही स्टॉल द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ऑफ जॉन बायरो फ्रॉम हिज विनयार्ड, इसलिए जॉन बायरो जो फार्मर था उसके वाइन यार्ड से उसने घोड़ा चुरा लिया था। ही सेड बोस्टफुली, वो बहुत ही डींग मार के कहता था दैट ही हैड ए वे, कि उसे तरीका आता है विद हॉर्स, घोड़ों से निपटने का, ए डॉग, कुत्तों से, एंड ए फार्मर, और किसान से। ही डिनाइड दैट ही वाज ए थीफ, उसने मना कर दिया कि वह एक चोर नहीं था। नेक्स्ट एंड लास्ट है हिज इनसाइट, उसकी सूझबूझ। ही वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वह बहुत दूरदर्शी था। ही हैड ए गुड इनसाइट, उस अच्छी सूझबूझ उसमें थी। वैन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया दैट ही वॉज फाउंड आउट, कि उसके बारे में पता लग जाएगा। ही रिटर्न द हॉर्स टू हिज ऑनर, उसने मालिक को घोड़ा जॉन बायरो को लौटा दिया आफ्टर अबाउट 6 वीक्स, 6 सप्ताह के बाद। दूसरा क्वेश्चन बनता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मुराद एंड आर्म, यानी दोनों भाई थे, दोनों में अंतर क्या था। वही बातें जो ऊपर कही गई हैं, थोड़ा सा यहाँ चेंज आ गया है। पहले इंट्रोडक्शन देखिए। मुराद एंड आर्म वर कज़न एंड बिलोंग टू गरोगलिनियन ट्राइब विच वाज नॉन फॉर इट्स ऑनेस्टी, ऊपर आ चुकी है बात। मुराद वाज 13 एंड आर्म वाज 9, एक 13 वर्ष का था और एक 9 वर्ष का था। बोथ लॉन्ग टू राइड ए हॉर्स, दोनों की इच्छा घोड़सवारी की थी। बट दियर फैमिली वाज टू पुअर टू बाई ए हॉर्स, घोड़ा ख़रीदने की उनकी फैमिली में कोई ऐसी ताकत नहीं थी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। दूसरा, एडवेंचर लविंग थे दोनों, बोथ वर एडवेंचर लविंग। बोथ नीव, दोनों जानते थे दैट दियर फैमिली वाज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड राइट कंडक्ट। बट मुराद कुड नॉट हेल्प स्टीलिंग जॉन बायरोज हॉर्स, लेकिन मुराद जॉन बायरो का जो घोड़ा था उसको चुराने में कोई मदद नहीं कर सका था। जो बात उनके दिमाग में थी कि भाई ऑनेस्टी फैमिली की है हमारी बनी हुई, लेकिन वो रोक नहीं सका उस बात को और चुरा लिया। वाइल ही हैड ए स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, क्योंकि वो बहुत सनकी प्रवृत्ति का था, और जबकि आर्म वाज ऑनेस्ट, आर्म बड़ा ही ईमानदार था। एंड सिंपल हार्टेड, बहुत ही सरल हृदय वाला बच्चा था। दियर टैलेंट, उनकी प्रतिभा। मुराद वाज मोर टैलेंटेड एंड बोल्डर देन आर्म, आर्म की अपेक्षा मुराद बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, बहादुर था। ही डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड हॉर्स ऑफ जॉन बायरो, जॉन बायरो का जो घोड़ा था उसने उसको सीधा कर दिया था। ही रिपेयर्ड द
इंजरीड विंग ऑफ ए रॉबिन बर्ड, एक रॉबिन बर्ड के घायल विंग को उसने रिपेयर किया था। ही न्यू हाउ टू डील विद ए हॉर्स एंड हाउ टू सू द डॉग, वो जानता था कि घोड़ों से और कुत्ते से किस प्रकार से निपटा जाता है। वाइल अर्म वॉज टीमिड एंड ओबडियंट, जबकि अर्म जो था टीमिड मैंने डरपोक और आज्ञाकारी था। मुराद कुड ईजली लाई टू जॉन बायरो अबाउट द हॉर्स, मुराद बहुत ही आसानी से झूठ बोल सकता था घोड़े के बारे में जॉन बायरो के सामने। अर्म कुड नेवर डू इट, लेकिन अर्म ऐसा नहीं कर सकता था। कॉन्क्लूजन लास्ट, दोनों के अंतर, बोथ हैड ए कॉमन क्रेज़ फॉर हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के लिए दोनों का कॉमन क्रेज़ था। बट अर्म वॉज मोर ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैन हिज कज़न, अर्म अपने भाई मुराद से ज़्यादा दूरदर्शी और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। मुराद हैड ए स्ट्रिक ऑफ क्रेजीनेस, बहुत ही सन की प्रवृत्ति का था। ही कुड टेल लाइज, वह झूठ बोल सकता था। ही वाज बॉस्टफुल, वह डींगे मार सकता था। अर्म वाज सिंपल हार्टेड, लेकिन जो अर्म था वो सिंपल हार्टेड था। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन और ए शॉर्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ दिस लेसन कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच।